हनुमान जी की महिमा अनंत है। उनका व्यक्तित्व केवल राम भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उनके जीवन में ऐसे कई रहस्यमयी प्रसंग हैं जो हमारे लिए आज भी आस्था और आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत रहस्यमयी और कम प्रसिद्ध कथा है मकर ध्वज की। यह कथा उस समय की है जब रावण के भाई अहिरावण ने, जो पाताल लोक का तांत्रिक राजा था, राम और लक्ष्मण को छल से अगवा कर पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया था। उसकी योजना थी कि इन दोनों का बलिदान कर वह अपार शक्ति प्राप्त करे। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो उन्होंने बिना देर किए पाताल लोक की यात्रा शुरू की। जैसे ही वे पाताल द्वार पर पहुंचे, उन्हें वहां एक बलशाली योद्धा मिला जिसने उनका रास्ता रोका। उसका तेज, उसका शरीर और उसकी दृढ़ता देखकर हनुमान जी भी कुछ पल को चकित रह गए। जब उन्होंने उससे पूछा, हे वीर, कौन हो तुम जो मेरा रास्ता रोक रहे हो? तब उस योद्धा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं मकर ध्वज हूँ, पाताल द्वार का रक्षक, और मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? तब मकर ध्वज ने जो कथा सुनाई वह चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि जब आपने लंका दहन के बाद समुद्र में स्नान किया था, तब आपके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिरीं। उसी समय एक मगरमच्छ ने वह पसीना पी लिया और उसी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। इसलिए मैं आधा वानर और आधा मकर हूँ और स्वयं को आपका पुत्र मानता हूँ। यह सुनकर हनुमान जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। उन्होंने कभी किसी नारी से संबंध नहीं बनाया। ब्रह्मचर्य उनके जीवन का मूल था। फिर भी उनका अंश बिना उनके संकल्प के ही जन्म ले चुका था। यह ईश्वरीय लीला थी। हनुमान जी ने उसे समझाया कि वे धर्म के कार्य हेतु आए हैं और राम लक्ष्मण को मुक्त कराना उनका उद्देश्य है। परंतु मकरध्वज ने कहा, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, भले ही मेरे सामने मेरे जन्मदाता ही क्यों न खड़े हों। तब दोनों के बीच युद्ध हुआ। वह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। एक ओर हनुमान जी की अपराजेय शक्ति थी और दूसरी ओर मकरध्वज की धर्मनिष्ठा और स्वाभाविक वीरता। अंततः हनुमान जी ने उसे परास्त किया, लेकिन उन्होंने उसका सम्मान किया और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। इसके बाद हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश किए, अहिरावण का वध किया और प्रभु राम और लक्ष्मण को सुरक्षित बाहर ले आए। लौटते समय उन्होंने मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और कहा, तुम सच्चे धर्म योद्धा हो, तुम में नेतृत्व की क्षमता है। आज से तुम पाताल लोक के शासक हो। इस कथा के अनेक आध्यात्मिक अर्थ हैं। पहला, यह कि हनुमान जी का हर अंश भी धर्म और वीरता से परिपूर्ण होता है। दूसरा, यह कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक पवित्रता भी है। हनुमान जी का पसीना भी इतना शक्तिशाली था कि उससे जन्मा पुत्र भी वीर और धर्मपालक बना। और तीसरा, यह कि कर्तव्य सबसे ऊपर है। मकरध्वज ने अपने जन्मदाता के विरुद्ध भी धर्म और मर्यादा को नहीं छोड़ा। आज भी कई स्थानों पर मकरध्वज की पूजा होती है, विशेषकर गुजरात और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति जब मर्यादा और धर्म से जुड़ती है, तब वह केवल विनाश नहीं करती, वह शासन भी करती है। हनुमान जी का यह अज्ञात पुत्र आज भी इस बात का प्रतीक है कि दिव्यता केवल खून से नहीं, संस्कारों और उद्देश्य से उत्पन्न होती है। मकरध्वज और हनुमान जी की यह रहस्यमयी भेंट केवल एक पौराणिक कथा नहीं, एक प्रेरणा है कि धर्म का पालन चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसे सर्वोपरि मानना चाहिए। यह कथा भक्तों को हनुमान जी के जीवन के उस पक्ष से भी जोड़ती है जहां उनका अंश भी धर्म का वाहक बनता है।